ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम सुनेंगे ग्यारस राधा माता रानी की की कथा। कृपा की आइए कहानी। चलिए सुनते हैं राधा ग्यारस रानी की माता की जय हो। कथा। वृंदावन में एक समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में लीन थी। एक दिन एक बुजुर्ग साध्वी आए और राधा रानी से बोली, हे राधे, कल एकादशी तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु और ग्यारस माता का पावन दिन है। जो इसे श्रद्धा से व्रत करके गौ सेवा करता है उसे विशेष पुण्य और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो श्री कृष्ण की परम प्रिय हूँ, क्या मुझे भी एकादशी व्रत करना चाहिए? साध्वी बोली, हे रानी, आप तो स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं, परंतु जब आप कोई व्रत करती हैं तो लाखों गोपियां उससे प्रेरित होकर धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात हृदय से लग गई। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास किया, तुलसी माता की सेवा करी, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया और पूरे दिन श्री हरि के भजन किया। शाम होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे, एकादशी माता के व्रत से आज तुम्हारा प्रेम और भी पावन हो गया है। जो भक्त इसे करेगा वह भी राधा रानी के समान मुझे प्रिय होगा। तब से वृंदावन में परंपरा बन गई है कि राधा रानी ने जिस दिन व्रत किया था वह दिन हर भक्त को भक्ति, प्रेम और मोक्ष देता है। एकादशी व्रत केवल नियम नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने के मार्ग देता है। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक निर्धन मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन में कठिनाइयां बहुत थी। खेत उन्हें बारिश का भरोसा नहीं, घर में पैसे का अभाव और शरीर से थकान। रामू भगवान को मानता था, परंतु उससे जीवन में इतनी परेशानियां थी कि उसका विश्वास डगमगाने लगा था। एक दिन वह उदास होकर गांव के मंदिर के पास बैठा था कि वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रामू के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, बेटा क्यों उदास हो? रामू बोला, बाबा, मैं दिन भर रात मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आता। भगवान ने मेरी सुध ही लेनी छोड़ दी है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू एक माता का व्रत क्यों नहीं करता? तू एकादशी माता का व्रत रहकर भगवान विष्णु को ग्यारस माता की पूजा कर। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत बड़ा ही फल देता है। रामू ने कहा, बाबा, मेरे पास ना तो पूजा की सामग्री है, ना समय है, ना ही ज्ञान है। साधु बोले, भक्ति में भाव चाहिए, साधन नहीं। रामू ने साधु की बात मानी। अगले एकादशी पर उसने पूरे नियम से व्रत किया, घर में एक दिया जलाया, तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम सुना और ग्यारस माता से प्रार्थना करी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं निर्धन हूँ, लेकिन तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपना पुत्र मानकर कृपा करो। रात को वह गहरी नींद में सो गया। सपने में ग्यारस माता और विष्णु भगवान प्रकट हुए। माता ने कहा, बेटा रामू, तेरा भाव और श्रद्धा हमें भा गई है, अब तेरा जीवन बदलेगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। गांव में अचानक अच्छी बारिश हुई। रामू के खेत में सोना उगाया। एक व्यापारी ने रामू के उपज को दुगने दाम पर खरीदा। बीमार गाय ठीक हो गई। गांव में लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। ग्यारस माता की कृपा उस पर अवश्य होती है जो सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से व्रत करता है। चाहे धन हो या ना हो, भक्ति में भाव ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इस दिन तुलसी माता, विष्णु भगवान और ग्यारस माता की पूजा करके दान, पुण्य, उपवास करने से जीवन की विपदाएं दूर हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो ग्यारस माता की। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे बड़े श्रद्धालु और हर महीने की ग्यारस माता का व्रत किया करते थे। ब्राह्मणी बड़े विशेष रूप से ग्यारस माता की पूजा करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग कर पूरी भक्ति से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय थी जिसे वह अपनी संतान की तरह मानते थे। गाय दूध बहुत कम देती थी, फिर भी वह कभी उसे छोड़ते नहीं थे। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि ब्राह्मण की गाय बंजर खेत में चर रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ कर न सके। उसी रात जमींदार को सपना आया कि ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में मेरी पूजा होती है, गौ सेवा होती है, उनके साथ साथ मैं होती हूँ, वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने गाय को सताया और तू सुख नहीं देख पाएगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया। डर कर वह ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और गाय को वापस दिलवा दिया। तभी से गांव में परंपरा बन गई कि ग्यारस के दिन व्रत के साथ साथ गाय की सेवा करना अति आवश्यक है। जहाँ ग्यारस माता की गौ सेवा होती है वहाँ सुख, शांति, पुण्य निवास करता है। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो। बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो।
बहुत पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था। वो बड़ा ही चंचल और चतुर था, लेकिन उसका हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उसे धर्म का अधिकार ज्ञात नहीं था, परंतु वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। पेड़ों पर झूलना, फूलों को रसवादन करना और कभी कभी मनुष्यों की बस्ती में जाकर खेलना उसका जीवन था। एक दिन वह बंदर पास के गांव की ओर निकला। उस दिन गांव में एक विशेष चहल पहल थी। महिलाएं व्रत कर रही थी, घरों में तोरण सजाए जा रहे थे, तुलसी जी के पास दीपक जलाए जा रहे थे। हर कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहा था। बंदर ने सोचा कि आज तो कुछ विशेष अवसर है। लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मिठाइयां भी बना रहे हैं। वह चुपचाप एक घर के छत पर बैठकर सब कुछ देखता रहा। उस दिन एक महिला तुलसी माता के पास दीपक जलाकर ग्यारस माता का व्रत कर रही थी। वह चावल, दाल और नमक रहित भोजन बना रही थी। बंदर को भूख लगी थी। उसने झट्टा मारकर वह प्रसाद का हिस्सा चुरा लिया और पेट पर जाकर खाने लगा। बंदर को क्या पता था कि जो भोजन उसने खाया वह व्रत का प्रसाद है और यह दिन ग्यारस माता का पावन दिन है। अनजाने में ही उस बंदर ने व्रत का अन्न खाया और उसे ग्यारस माता की कृपा प्राप्त हो गई। उसी रात बंदर को सपना आया। एक दिव्य नारी जो तेजस्वी और आभा से दबक रही थी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे वानर, तूने आज मेरे व्रत का अन्न खाया है। यह अज्ञानवश किया है, कर्म था, परंतु तेरा मन शुद्ध था। मैं एकस माता हूँ, मेरी कृपा से तुझे बैकुंठ का मार्ग प्राप्त होगा। बंदर को कुछ भी समझ नहीं आया। वह बस एक दिव्य प्रकाश में डूब गया था। कुछ दिनों के बाद वह बंदर जंगल में खेलते हुए एक साधु के पास पहुंचा। वह साधु महातपस्वी और भगवान विष्णु के उपासक थे। बंदर उसके पास जाकर बैठ गया और उन्हें एक टक देखता रहा। साधु ने ध्यान मग्न होकर देखा कि इस बंदर के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। साधु ने आंखें बंद कर और तपस्या द्वारा देखा कि वह बंदर किसी विशेष पुण्य के प्रभाव में है। साधु बोले, हे वानर, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तुझ पर ग्यारस माता की कृपा है। मुझे साक्षात्कार हुआ है कि तू एक दिन विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बंदर शांत था, लेकिन उसे सब अच्छा लग रहा था। वह रोज साधु के पास बैठता, उनकी कथा सुनता और जब वे भजन गाते तो वह चुपचाप झूमता रहता। कुछ महीने बाद पुनः एकादशी आई। पूरे गांव में फिर वही उल्लास था। एक बार बंदर ने कुछ नहीं चुराया, बल्कि साधु के साथ बैठकर एक ग्यारस माता का व्रत देखा। उसने कुछ भी नहीं खाया और शाम को तुलसी माता की पूजा होते समय वह खड़ा रहा। उसने जल में झुककर नमन किया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रात्रि में फिर से उसे सपना आया कि इस बार ग्यारस माता के साथ विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वानर, तूने मेरे व्रत का सम्मान किया है। पिछले जन्मों के कर्मों से तुझे बंदर योनि मिली थी, परंतु इस जन्म में मैं तेरी भक्ति को ग्यारस माता की कृपा से तुझे बैकुंठ मिलेगा। जब तू अपना शरीर त्यागेगा, मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। कुछ वर्षों के बाद बंदर वृद्ध हो गया था। एक दिन वह बहुत थका हुआ था और एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया था। उसी समय दिव्य रथ आकाश से उतरा। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जंगल के सारे जीव आश्चर्यचकित थे कि भगवान विष्णु किसी बंदर को लेने आए हैं, परंतु ग्यारस माता की कृपा और निष्कलंक मन से उस बंदर को वह सौभाग्य दिलाया जो बड़े बड़े ऋषियों को कठिन तपस्या के बाद मिलता है। बंदर ने अपना शरीर त्यागा और उसकी आत्मा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम को चली गई। जिस गांव में यह कथा जुड़ी है, वहां के लोगों ने देखा कि एक बंदर की मृत्यु के बाद आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण में घंटियों की आवाजें आने लगी। साधु ने लोगों को बताया कि यह सब ग्यारस माता की कृपा का चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के हर घर में ग्यारस माता का व्रत और पूजन श्रद्धा से किया जाने लगा। गांव के लोग कहते थे कि जिस बंदर ने व्रत का अन्न चुरा कर खाया उसे भी बैकुंठ मिला, तो हम यदि पूरी श्रद्धा से व्रत करें तो हमें भी प्रभु निश्चित ही कृपा देंगे। जय हो ग्यारस माता की, जय हो विष्णु भगवान की। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बड़े दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस माता का व्रत किया करता था। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा कि ग्यारस का व्रत करता हूँ, आज तुम साफ सफाई से मुझे चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय ही पीता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा की और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी तो इतने में एक पड़ोसन आ गई। वह बोली, मैं तो यह सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है, पर यह तो क्या तुम तो सुबह सुबह काम में लगी हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला कि आइए बैठिए, पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वह पड़ोसन 12 बजे आई, दोबारा आई। अब वह बोली कि बहू रानी क्या कर रही है। बहू ने बोला कि चाय बना रही। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो वो बोली कि सामने वाले कमरे में बैठे हैं।
वह कुछ सोचकर वापस अपने घर चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे दोबारा फिर से आई। बहू क्या कर रही हो? तो बहू ने बोला कि चाय बना। पड़ोसन बोली कि तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगी। यह कहकर पड़ोसन फिर चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा फिर आई। बोली, बहू सारा दिन बहू रानी क्या कर रही हो? बहू रानी बोली कि कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली कि कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका नहीं मिला तुम्हें। या तुम्हारा ससुर क्या 11 का व्रत करता है? सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता। बहू ने कहा कि कहे तो आप ठीक रही हो, अब की बार जब 11 आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली 11 आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि क्या पिताजी 11 का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय ही पीते रहते हैं, चीनी पत्ती बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया। बहू से बोला कि बेटी चाय बना दो। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी चाय, बहू में बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में अपनी 11 बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस तरह बेटे की बहू से यह जवाब मिलेगा। ऐसे ही दुखी मन से ब्राह्मण 11 बेचने के लिए चल दिया। नगर में घूमते घूमते 11 माता पर भरोसा करके वह बोलता रहा, कोई मेरी 11 ले लो, कोई मेरी 11 ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण 11 बेच रहा है तो वह नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, 11 भी कोई बेचने की चीज है, जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण 11 के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियों बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर ले आई। बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला कि पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, 11 को बेचकर ही जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पी लूंगा। रानी ने बोला, 11 भी कोई बेचने की चीज है? पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो 11 बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण 11 बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी 11 खरीद लें। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 11 खरीद लूंगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से 11 खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता लगा कि कोई 11 बेच रहा है, तो वह सोचने लगी, यह तो मेरा ससुर ही होगा 11 बेच रहा है जो। वह भी भागी महल की ओर आई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम 11 का क्या मोल लोगे? ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा और दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान चीज दे देना। सेवक तराजू लेकर आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रखवाए दिए। खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया, वह भी सारा धन रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। फिर राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतार कर पलड़े पर रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया और रानियों ने जेवर भी रखवा दिए, तब भी पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे 11 माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी 11 इसी के पास रहने दो, इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी जो गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। तो किसी की सिखाई हुई बातों में आकर ऐसा करने लगी थी। आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी, चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा किया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर 11 माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। 11 माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर की वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। जय हो 11 माता की, जय हो विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।